नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तेलंगाना के बीजेपी के कद्दावर नेता, या यूं कहें कि हिंदुत्व की प्रचंड आवाज रखने वाला नेता टी राजा सिंह भाजपा से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बयान भी जारी किया। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा दक्षिण की राजनीति में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से कर रही है, उस स्थिति में अगर तेलंगाना में आज टी राजा सिंह का इस्तीफा होता है तो ये बीजेपी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वैसे बता दूं आपको कि टी राजा सिंह 3 बार के विधायक हैं, कोई मामूली नेता नहीं है। ये 3 बार के विधायक रह चुके, और एक बार ऐसे ही मुस्लिम संगठन को लेकर इन्होंने कोई बात की थी तो पार्टी से इनको निकाल दिया गया था। लेकिन ऐन चुनाव के ठीक पहले इनको फिर पार्टी में बुलाया गया और इनको टिकट मिला और ये जीत कर भी आए। अब सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में एक ऐसा हिंदूवादी नेता जो कुछ बोलता है तो ओवैसी को भी बोलने में 4 बार सोचना पड़ता है। अगर वैसे नेता भाजपा छोड़ करके अगर जाते हैं तो ये भाजपा को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों उनके नेता छोड़ करके गए। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो तेलंगाना के भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको बदला गया, और ये मुख्य कारण रहा। इन्होंने स्पष्ट रूप से बयान देकर कहा कि कुछ भाजपा के नेता हैं जो पार्टी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, बांदी संजय कुमार पहले वहाँ के अध्यक्ष थे और इनकी अच्छी पकड़ है वहाँ पे। ठीक चुनाव के पहले इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और बना दिया गया जी किशन रेड्डी को। जी किशन रेड्डी आज के डेट में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तेलंगाना चुनाव के पहले इनको वहाँ बनाया गया था अध्यक्ष, और अभी इनको भी हटाकर जिनको बनाया गया है वो रामचंद्रन राव, इनको बनाया गया। इसी बात से टी राजा सिंह नाराज थे। अब इसमें क्या कुछ हुआ यह भी थोड़ा जान लीजिए। तेलंगाना की सियासत में इन दिनों कुछ तो बड़ा चल रहा है। मीडिया में ये खबर चल रही है, बीजेपी में अचानक एक तूफान आया जिससे सबको चौंका दिया। खबर है कि तेलंगाना बीजेपी को एक अब नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जबकि मिल चुका है एन रामचंद्रन राव। और इस खबर के आते ही एक और खबर आई, सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब थोड़ा एन रामचंद्रन राव के बारे में जान लीजिए। जबकि टी राजा सिंह जो है वो लोध समाज से आते हैं और ये ब्राह्मण समाज से, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही सौम्य स्वभाव के हैं और संगठन पे इनकी पकड़ है। जब
आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, तेलंगाना और आंध्रा, उस समय ये संगठन में महासचिव के पद पे भी काम कर चुके हैं और इनको संगठन चलाने का कुशल अनुभव है। तो फायर ब्रांड नेता या यूं कहें कि हिंदुत्व की बात करने वाला नेता और किसी व्यक्ति का सौम्य व्यवहार हो, इससे इसकी क्या समानता है ये समझ से परे। दूसरी बात, अभी तेलंगाना में चुनाव भी नहीं है, कोई वैसा आप काम नहीं कर रहे हो। आप इसी बार कह रहे थे कि हम लोग तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? और उन्होंने अपनी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। 3 दिन पहले ही उनकी मुलाकात, जब अमित शाह तेलंगाना गए थे, तो राजा साहब की मुलाकात उनसे होती है एयरपोर्ट पे। अब उनमें जो भी बातें हुई, उसके बावजूद भी इस तरह के फैसले आना, ये भाजपा के हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदूवादी नेताओं की, कुछ ही नेता हैं भाजपा को भले लोग हिंदुत्व की पार्टी बोलते हैं, हिंदू लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदुत्व को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले बहुत कम नेता हैं जो भाजपा में है। अगर उनके साथ इस प्रकार की व्यवहारिकता हो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं, और इस पर निश्चित तौर पर भाजपा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो जो आप दक्षिण में अपनी राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप कभी सफल नहीं हो। जिस प्रकार से तमिलनाडु में के अन्नामलाई भाजपा के सबसे मुखर, पॉपुलर और लोगों में विश्वास रखने वाले नेता हैं, उनको सिर्फ इस बात के लिए अध्यक्ष पद से हटाया गया था क्योंकि भाजपा को AIADMK के साथ में तालमेल करना था अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और AIADMK इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके वजह से उनको हटाया गया था। खैर, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, वो आज भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से टी राजा सिंह ने बयान दिए हैं, उनके बयान से तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर तकलीफ हुई कि उनकी बातों को केंद्रीय नेतृत्व नज़रअंदाज कर रहा है। साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लीडरशिप हैं वो भी उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही कारण से ये फैसला लिया गया। और जहाँ तक बात है एन रामचंद्रन राव की, तो कहा यह जाता है इनके बारे में कि ये टी राजा सिंह को पसंद नहीं करते, उनके पॉलिटिक्स को ये पसंद नहीं करते। तो एन रामचंद्रन राव के बारे में भी भाजपा के ही कार्यकर्ता कई सारे ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा इस प्रकार का कोई कदम उठाती है तो ये भाजपा के हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब सोचिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए जो 3 साल का कार्यकाल था JP नड्डा साहब का, वो बढ़ते 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 6 साल पहुंचने जा रहा है,
और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, कब चुनाएगा भगवान जाने, ये वाली स्थिति हो गई है। हम लोगों ने भी कहा था कि बिहार के चुनाव के पहले भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन वही ढाल के 3 पात वाली स्थिति हो गई है। तो इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अगर आप इस प्रकार के सिचुएशन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। आप लगातार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजियां होते रहती है, बयान चलते रहते हैं। अब चूंकि बहुत लंबा समय नहीं है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को लेकर, और जिस प्रकार से लोकसभा के समय हुआ था, भगवान न करे वैसी स्थिति बन जाती है तो फिर अलग अलग तरह के ठिकरा फोड़े जाएंगे कि हिंदू लोग ऐसा कर दिया, वोट नहीं दिया, ये था वो था वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी मुद्दे हो उनको सुलझाया जाना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह से बड़े नेता, हिंदूवादी नेता पार्टी से अलग होते हैं तो ये भाजपा के हित में कहीं से भी ठीक नहीं है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाई प्रेम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।